Hi guys, this is Debaruti and welcome to my channel अन्नपूर्णा। अभी मॉर्निंग के 7:30 बजे हैं, मैं उठ के आई हूँ। तो क्या है ना कि यहाँ पर 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। तो अभी जाके ये कुछ रुका है, आप बाहर देख सकते हो। तो मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे आके जो कपड़े हैं पीना के वही ले रही थी। तो चलिए। ये जो पॉट्स पे स्प्राउट्स आपको देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पत्तियाँ निकल आई है। तो ये होली बेसिल का है, दैट इज़ तुलसी का है। मैं कुछ दिनों पहले इसको लगाई थी। आप ये देखिए, कुछ दिनों पहले मैं इन सबको फेंकी थी यहाँ पर। अभी तो पीनाक और शब्दोशी सो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो सारे चीज़ें निकाल लेते हैं। इनमें से ना कुछ भी नहीं सूखा है आज। दोपहर को देखती हूँ। क्या है कि कल सप्तर्षि पीनाक के जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको लेने के लिए म्यूनिसिपैलिटी जाने वाले हैं। तो साउथ कोलकाता में पैदा हुआ था, तो इसलिए हमें साउथ कोलकाता में जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो उसका कपड़ा मैं आयरन कर लेती हूँ। अभी वो लोग नहीं उठे हैं और फिर नहा के कुक करने चली जाऊँगी। वैसे भी बरसात का मौसम है, तो पहली बार हिल्शा फिश बाज़ार में आए थे कल। तो वो कल वो फ़िश लाए थे, हमने आधा खा लिया। बाकी के जो आधा है वो आधा मैं आज कुक करूँगी। बेंगोलीज़ का जो बेस्ट डिश है शोरशे इलिश, मैं वो कुक करने वाली हूँ आज। चलिए, मैं सुबह सुबह को ये काम करके रखती हूँ। पहले जब यूनिवर्सिटी जाती थी तब मैं दोनों का जो कपड़ा होता था वो मैं उसको आयरन करके धोने के बाद ही रख देती थी, पर अब टाइम नहीं मिलता है। आपको तो पता ही होगा, घर पर अगर छोटी सी बच्ची हो तो कुछ भी चीज़ों का टाइम नहीं मिलता है। मैं क्या करती हूँ, जब मैं ये कपड़े धोती हूँ ना, मतलब इस्त्री करती हूँ, आयरन करती हूँ, इसके नीचे मैं ये जो है बेडशीट ये लगा लेती हूँ। क्या होता है, मैं ये आयरन करते करते बेडशीट का भी आधा आयरन हो जाता है और मैं आखिर में बेडशीट को भी आयरन कर लेती हूँ। अब ये तो हो चुका है। मैंने जो बेडशीट यही एक है जो सूखा हुआ है, इसको मैंने कल उठाई थी, तो मैं इसको प्रॉपर्ली आयरन कर लूँगी। आयरन करने से इसके ऊपर का जो धूल होता है वो कम आते हैं। सप्तर्षि को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, इसलिए उसके लिए ये सब करना पड़ता है। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है इससे।
आप देख सकते हैं हम कम्प्लीटली स्वेटिंग, क्योंकि फ़ैन नहीं चला सकते आयरन करते टाइम, हम ज़्यादातर फ़ैन नहीं चलाते, इससे काम जल्दी होता है। अभी मैं नहाने जाऊंगी और नहाने के बाद मेरी जो रेसिपी है शोरशे इलिश बंगाली स्टाइल, मैं वो बनाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिए। यहाँ पर हिल्शा फिशेस है। ये एक बड़ा फ़िश था तो मैंने इसको आधा ही मैं आज कुक करूँगी, पूरा का पूरा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हम बस 2 मेंबर हैं फैमिली में और हम इतना ज़्यादा खा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मेरी ग्रैंड माँ, नॉर्मली जो शोरशे इलिश होता है इसमें प्याज लहसुन ये सब इस्तेमाल नहीं होता है, पर मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी ग्रैंड माँ करती थी और उसका टेस्ट कुछ अनोखा सा ही होता था। तो मैं एक आधा सा ऑनियन छोटा वाला, थोड़ा सा जिंजर इतना सा, और एक लहसुन इस्तेमाल करूँगी, 4 ग्रीन चिलीज़ बीच से कटी हुई, और दिस इज़ फॉर गार्निशिंग। और ये जो पोस्तो शोरशे है, राइट साइड में ये पॉपी सीड है और लेफ़्ट साइड में ये वाइट मस्टर्ड है, और ये लगभग इक्वल अमाउंट में है इसमें। मैं इसको ग्राइंड कर लूँ। तो मैंने इसको कैसे ग्राइंड किया, तो सबसे पहले मैं इसको ड्राई ग्राइंड की, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पेस्ट बना ली है मैंने इसकी। अब मैं इसको ग्रेट कर लूँगी थोड़ा सा। तो ये मेरी ग्रैंड माँ की रेसिपी है। I'm adding mustard oil 2 tablespoon, देखिए तेल गर्म होने के बाद मैं एक एक करके इसको तेल में फ्राई कर लूँगी। मैं फ्राई भी मैं इसको चला रही हूँ ताकि ये नीचे की तरफ से स्टिक ना कर जाए। वैसे ये नॉन स्टिक है तो ज़्यादा स्टिक करने की चांसेस है नहीं, पर फिर भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी। टेम्परिंग के लिए मैं 2 ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी विथ हाफ टी स्पून जीरा, होल जीरा, और इसमें मैं जो पेस्ट मैंने बनाई है वो ऐड कर दूँगी। अब मैं मस्टर्ड पॉपी का जो पेस्ट है उसको ऐड करूँगी। ये पेस्ट लगभग 1 कप है।
आई वुड सजेस्ट कि आप सॉल्ट अपने हिसाब से ही डालो, क्योंकि सॉल्ट का जो टेस्ट है वो एक एक पर्सन में डिफरेंट होता है, तो ये आप अपने हिसाब से डालो। लगभग 5 मिनट कवर करके कुक करने के बाद अब मैं इसमें मेरी जो फ्राइड फिशेस है मैं उसको ऐड करूँगी। मैं थोड़ा और सॉल्ट ऐड कर दूंगी। ऐसे मैं 10 to 15 मिनट कुक करूंगी। अभी पिनाक सो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बातचीत किया जाए आप लोगों से। वो उठने के बाद हम एक साथ लंच करेंगे। सबसे पहले मैं उसको खिला दूँगी थोड़ा थोड़ा करके, और फिर उसको हम टेबल में हमारे साथ ही लेके बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ बैठेगा तो उसको इंटरेस्ट आता है कि चलो वो लोग खा रहे हैं, चलो मैं भी खाऊंगी। तो एक दो मतलब बाइट तो वो ले ही लेता है हमसे तो ऐसे ही मैं उसको लेके बैठती हूँ हमारे साथ। हमारे बंगाली में एक कल्चर है कि हम 6 मंथ्स तक प्रेगनेंसी के हम ससुराल में रहते हैं, और उसके बाद से लेकर बच्चे की 6 मंथ्स एज होने तक, मतलब कि पूरी 1 ईयर हम लोग मायके में बिताते हैं। तो मेरी केस कुछ अलग है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ़ द लेडीज़ जो कि बाहर रहती है अपने हस्बैंड के साथ अकेली, वो उसका सभी का एक ही हाल है। तो मेरी मम्मी पापा ने मुझे बोला था कि चलो तुम घर आ जाओ, यहाँ पे आराम करना, तुम्हें इतना काम करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं नहीं गई, क्योंकि मैं अगर चली जाती तो सप्तोषी यहाँ पर अकेला हो जाता, वो क्या खाएगा क्या करेगा, ये मुझे मैं बहुत टेंस्ड थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं चलो तो मैं यहाँ पर रह गई। मैं उन लेडीज़ को बताना चाहती हूँ कि अगर आप अकेली रहती भी हो तो भी कोई बात नहीं है, आप सावधानी से रहो, आप घर का काम करो। तो मेरी पहले ना एक मेड मिली थी कुक करने के लिए, तो हम लोगों को उसका कुकिंग अच्छा नहीं लगा, तो हमने उसको नहीं रखी। तो मैं कुकिंग का काम खुद कर ली। ये जो पूरी टाइम है, इस टाइम तक मैं अपनी कुकिंग मैं खुद ही कर लेती थी। सो मैं उन लेडीज़ को बताऊंगी जो कि अकेली रहती हो हस्बैंड के साथ, और पूरी प्रेगनेंसी के टाइम वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती हो। मैं उन लोगों को बताऊंगी कि डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेगनेंसी पे ऐसा नहीं है कि आप हाथ ऐसे उठा के बैठ जाओ कि हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसी बात नहीं है। आप काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकती हो।
ज़्यादा स्ट्रेस मतलब स्ट्रेनफुल काम ना करो, लाइक हेवी बाल्टी को उठाना ऐसा काम मत करो। पर जो नॉर्मल काम है कुकिंग करना, और आजकल तो बर्तन हम खड़ा होकर ही मतलब धोते हैं, तो ये सब आप कर ही सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं टिल डिलीवरी यहाँ पर थी, मेरी डिलीवरी भी यहाँ पर हुई, और आफ्टर डिलीवरी मैं 2 महीने यहाँ पर थी। पर 2 महीने के बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब इसीलिए मैं 1 महीने के लिए मायका चली गई थी, और फिर मैं वापस आ गई, और तब से लेकर अब तक मैं यहाँ पे हूँ। ऑब्वियसली सप्तर्षि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब वो जितना कर सकता है वो करता है, तो मुझे उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लास्ट 2019 जो मई 15 ऑफ मई से मेरी माँ यहाँ पे 17 डेज़ थी, वो मुझे हेल्प करने के लिए थी, और फिर तो वो आई मेरी डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी के बाद वो 2 महीने मेरे पास थी। तो दैट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने ही मुझे सिखाया कि कैसे मील प्लानिंग करके कुक करो ताकि आसानी से हो। आफ्टर डिलीवरी भी मैं जब यहाँ पर अकेली रहने लगी, मतलब जनवरी से दिसंबर 27 को मैं यहाँ पर वापस आ गई थी। तो तब से जब मैं रह रही हूँ, तब से मॉम ने मुझे बताया कि मुझे क्या क्या करनी है, कैसे मैं मील प्लानिंग करके स्मॉल मील में सब कुछ इंक्लूड कर सकूँ। और आपको तो पता ही है नर्सिंग मदर्स के लिए जो डाइट है, उस डाइट को लेकर मैं एक और अलग वीडियो बनाऊँगी। आप नर्सिंग मदर्स के जो डाइट है वो नॉर्मल पर्सन से 700 कैलोरी ज़्यादा होता है, तो उसको लेकर मैं एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो वो सब कुछ प्लान करके चलना, इट वाज़ अ टफ वर्क फॉर मी, पर अब तो लग रहा है कि चलो ये फेज़ बीत गया है, अब प्रॉब्लम है नहीं, पिनाक भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो चलिए, आई थिंक ये कुछ लेडीज़ जो है बाहर रहती है उनको थोड़ा सा इंस्पायर तो ज़रूर करेगी कि आप अकेली नहीं हो। अगर आपकी हस्बैंड आपके साथ है तो आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला है। सो दोनों में कोऑर्डिनेशन रखें और एक साथ चले तो कोई भी जर्नी आसान हो सकता है। तो अभी 5 बजे है और मैं ये बॉर्नवीटा वीमेंस बॉर्नवीटा पी रही हूँ। तो इसमें आयरन और कैल्शियम ज़्यादा है। हम इंडियन वीमेंस की तो प्रॉब्लम ही ये है कि हम लोग आयरन और कैल्शियम डेफिशिएंट होते हैं ज़्यादातर। पहले मैं मतलब 3 महीने पहले भी मैं सिमिलैक मॉम खाती थी, सिमिलैक मॉम। अभी मैं नहीं खाती हूँ वो, अभी ये स्टार्ट की है। মহারাজ উঠে গেছেন। হ্যাঁ তুই বসেছিল গিয়ে নিয়ে এলাম। কই কই পিনাক? সে হাই। ওইদিকে পিনুপি। ওয়েট। আচ্ছা। সো এই যে ওইদিকে দেখো, উঠে বসেছিল, হয়ে গেছে নিনি, হয়ে গেছে। কই পিনুপি पिनाक। I think we are supposed सो to talk in अगर Hindi. आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और टेक केयर, बाय। Bye.